नमस्कार मनीष जी, नमस्कार। काइंडली कंफर्म कि भी आप मेरी आवाज़ और पिक्चर दोनों क्लियर है। मनीष जी, डेट ऑफ बर्थ अकेले डालने से बात नहीं बनेगी। डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ along with your astrological question, जब तक आप सारी चीज़ें इकट्ठे नहीं डालेंगे तब तक दिस वुड बी। अब देखिए आपने सिर्फ डेट नहीं डाली, एक जगह डेट डाल दिया, एक जगह टाइम डाल दिया, एक जगह सवाल डाल दिया। सारी चीज़ें जो है ना वो एक साथ में होनी चाहिए। और दूसरी, मनीष जी सारा रीफ्रेम करके आप डालिए। दूसरी बात एक और भी है जो कि बहुत ज़रूरी है कि रिपीट ना करें, पार्ट्स में ना डालें, एक बार में कंप्लीट चारों चीजें डालें। डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ अलॉन्ग विद योर क्वेरी, और उसको रिपीट ना करें, जो कि बड़ा ज़रूरी है। उससे जो है काफ़ी सारा टेक्स्ट हो जाता है, तो मेरे लिए डिफ़िकल्टी हो जाती है उसको मैनेज करने में। तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ मिस्टर गौतम 8 मई 1980। और साथ में मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें, ताकि लोगों को इसका लाभ हो और आपकी एक एस्ट्रल रेमेडी मेरे साथ भी हो जाए। 9 मई 1980। सॉरी, 8 में, माय मिस्टेक। 8 में 1980, मिडनाइट, 7 की रात 8 की सुबह, बिल्कुल ठीक है। छत्तीसगढ़। एटी 121। हाँ जी गौतम साहब, सवाल तो आपने डाला नहीं, आपको कल भी समझाया था। अब बताइए, मैंने आपका चार्ट बना लिया, अब क्या करूं मैं? अभी सब लोगों को मैंने कहा कि डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ, जो भी ये सारी चीजें डालेगा, तो मैं आपका चार्ट जो है ना सेव कर रहा हूं। हालांकि नॉर्मली मैं सेव नहीं करता, ताकि मुझे दोबारा ना बनाना पड़े। देखिए, अब इतनी सी बात के लिए तकरीबन 2-3 मिनट जो है ना वेस्ट हो गए गौतम जी। इसलिए मुझे जो है ये बात बारी बारी कहनी पड़ती है। अब आप रीसबमिट कीजिएगा, मैंने आपका चार्ट सेव कर लिया है और मैं उस वक्त निकाल लूंगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं बाकी लोग भी जो है वही करें। शिबू कॉल 3 जून 1989, श्रीनगर 520। व्हेन विल आई गेट गवर्नमेंट जॉब रेमेडीज? 3 जून 1989, 3 जून
बारी बारी रिपीट करने से कोई नंबर जल्दी थोड़ी आ जाएगा, बल्कि आपका स्किप होने के चांस बढ़ जाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड माय व्यू पॉइंट। आपका समय ज्यादा लगेगा। श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, 7434। थर्ड जून 1989, 5:20 AM। गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी? देखिए जी, जो आपका समय चल रहा है वो मेन पीरियड राहु का है, और राहु आपका 10th में प्लेस्ड है, और सब पीरियड वीनस का है। दोनों मेलेफिक हैं। राहु का इम्पैक्ट जो है वो 80% से ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो वीनस के ऊपर है। तो वीनस जिस घर में बैठा है वो हाउस ऑफ प्रोफेशनल स्टेटस है, और राहु जिस घर में बैठा है वो हाउस ऑफ प्रोफेशन है। तो ये तो दोनों ही प्रॉब्लम हो गई कि भाई प्रोफेशन में भी प्रॉब्लम और प्रोफेशनल स्टेटस में भी प्रॉब्लम। यही एक कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में जो है ज्यादा खराब है। बाकी इसके बाद आपका सूर्य का पीरियड चलना है। राहु में सूर्य का पीरियड आपके लिए बेटर रहेगा, और वो चलना है मार्च 2022 से। जब तक आप ये रेमेडी करें, वाटर टू बर्ड्स एंड सम स्वीट राइस टू बर्ड्स, ये 2 रेमेडी आप करें, और ये वाला समय निकालें। ये समय भी आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है, ओवरऑल फाइनेंस के लिए, हेल्थ के लिए, जॉब के लिए। तो ये आप 2 उपाय करें, इससे 30-40% जो है इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। जितना रिग्रेसली आप करेंगे उतना ज्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये उपाय करें और समय निकालें, उसके बाद जॉब मिलने का चांस है। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर मनीष पी कपूर, 18 अक्टूबर 1975। 18 अक्टूबर 1975, 3:20 आफ्टरनून। दिल्ली। 3:20, 18 October 95। My finance and business। देखिए साहब, आपके चार्ट में कपूर साहब प्रॉब्लम तो है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 प्लेनेट आप आपस में म्यूचुअली एस्पेक्ट है, मून और मरकरी, और दोनों मेलेफिक हैं। तो ऐसे केस में जो है ना, जो सक्सेस है उसकी लिमिटेशंस हो जाती हैं। और साथ में जो सूर्य है, जो की प्लेनेट किसी भी चार्ट, किसी भी हॉरोस्कोप के अंदर जो है मेन प्लेनेट होता है, जिसकी वजह से पूरा यूनिवर्स चलता है, जो कि पिता के लिए सिग्निफिकेटर है, गवर्नमेंट के लिए सिग्निफिकेटर है, वो 0 डिग्री का है। तो ये 2 कारण हैं आपकी डिफिकल्टी और चैलेंजेस के। और एक प्लैनेट जो है वो 6ठे हाउस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में है। तो आपकी डिफिकल्टी का जो कारण है सक्सेस में, पहला कारण तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, डिफिकल्टीज इन अलायंस है। दूसरा कारण जो है मून और ये मरकरी का म्यूचुअल एस्पेक्ट है, और ऊपर से आपका पीरियड जो है वीनस में सैटर्न का चल रहा है, सैटर्न आपका बैडली प्लेस्ड है।
और सैटर्न के बाद मरकरी चलेगा, वो भी खराब है, क्योंकि मरकरी जो है हालांकि अपने घर का है लेकिन उस पर मून का एस्पेक्ट है। तो जब मून का एस्पेक्ट होगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के प्लैनेट का एस्पेक्ट होगा, तो एक्सपेक्टेड गेन्स में चैलेंजेस और डिफिकल्टी रहेंगे। मुझे नियर फ्यूचर में कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट जो है वो इंडिकेटिव नहीं है। जैसे चल रहा है ऐसे ही रहेगा। सम टाइम चीजें ठीक हो जाएंगी, सम टाइम खराब हो जाएंगी, डिपेंडिंग ऑन द ट्रांजिट सब पीरियड्स। प्लेनेट में स्ट्रेंथ कम है। पक्षियों के लिए पानी का बर्तन और गाय को हरी पालक या गाय को हरा चारा, ये दो उपाय आप रोज करें। इससे 20 से 25% इंप्रूवमेंट जो है होगी। टाइम फ्रेम मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा, आप ये कहेंगे कि जी मुझे बहुत लंबा टाइम दे दिया, बहुत बड़ा टाइम दे दिया। इसमें डिफिकल्टीज हैं, आपको मैनेज करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा, रिएक्शन बंद करना पड़ेगा, लोगों से अपना काम निकालना पड़ेगा, तब जाके कुछ इंप्रूवमेंट जो है होगी। थैंक यू वेरी मच। वीनस गर्ग, देखिए कितना बढ़िया तरीके से चल रहा है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कुछ नहीं है, कोई रिपीटेशन नहीं है, सब लोग पेशेंस रखे हुए हैं। 23 अक्टूबर 1992, टाइम इज 10:45 PM। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग, प्रेसिंग द बटन। शेयर भी करें ताकि लोगों को पता लगे इस सर्विसेज का और लोग इसका लाभ उठा सकें और आपके अकाउंट में एक रेमेडी और एक्स्ट्रा हो। कपूरथला, खूब सा शेयर करें, जितना आप कर सकते हैं उतना आपको लाभ होगा। जितनी बार आप शेयर करेंगे उतना आपको लाभ होगा, क्योंकि आप किसी की मदद कर रहे हैं। मेरा तो सिर्फ काम ही बढ़ा रहे हैं, आप लोगों की मदद कर रहे हैं। 75:31, वीनस गर्ग 23 अक्टूबर 1992, 10:45 AM। बिल्कुल जी, मैरिज में डिफिकल्टी है, प्लेनेट कमजोर है, हालांकि इनिशिएटिव का प्लेनेट बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मैरिज के घर में मंगल बैठा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का प्लेनेट जो है उसके घर में बैठा है। दो प्लेनेट हाउस ऑफ एक्सपेंसेस और लॉसेस में बैठे हैं, और जो पिता को रूल करता है प्लेनेट मून, वो 0 डिग्री का है, तो पिता के लिए भी थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज जो है ओवरऑल इंडिकेटिव है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि इसमें क्लैरिट प्लैनेट जो हैं, एक दो प्लैनेट तो ठीक है, लेकिन थोड़े से प्लैनेट कमजोर हों तो फिर पिन पॉइंट करने में डिफिकल्टी रहती है। तो इस केस में उनसे कहे, एक तो हनुमान चालीसा पढ़ें, पक्षियों के लिए पानी का बर्तन रखें, और साथ में मीठे चावल डालें। ये 3 उपाय करें, एक आध साल लगेगा। पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, नहीं तो मैं कहने में कोई दिक्कत नहीं थी। उपाय करें जिससे इंप्रूवमेंट हो जाएगी, एक आध साल लगेगा लेकिन हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। शिबू साहब आपने फिर डाल दिया, सॉरी।
GRKSM 19 अगस्त 2003। कुछ नहीं, आपने कुछ डाला ही नहीं, इसमें क्या बताऊं मैं। GRKSM 2003 का चार्ट है, 17 साल का बच्चा है आपका। लेकिन जब तक आप सवाल नहीं डालेंगे मैं क्या आपको जवाब दूं। तो काइंडली रीसबमिट। पच्चीस अप्रैल 2060 9:50 डेली। लो जी, अभी देख देते हैं। राहुल देव 25 अप्रैल 1960 9:50 PM दिल्ली। देखिए, जब छठे में प्लैनेट हो तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन डिस्प्यूट की वजह से या कोई मैनिपुलेशंस की वजह से पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी और बाद में नेशनल इम्प्रिजनमेंट के भी चांसेस बनते हैं। और इसमें तो मुझे जो रीजन नजर आता है वो डिस्प्यूट नजर आता है। अगर 2023 निकल गया, अप्रैल अगर 2023 निकल गया या शुरू हो गया तो जेल नहीं होगी। उससे पहले डर, फियर बना रहेगा। इसके लिए उपाय करने पड़ेंगे। उपाय के लिए आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट करें, उसकी फीस लगेगी। थैंक यू वेरी मच। देखिए, फिर आप स्पीड से डाल रहे हैं शिबू साहब, आप फिर दोबारा डाल रहे हैं। मैं कैसे आपका चार्ट लूंगा? सॉरी, आप दोबारा जब नेक्स्ट सेशन हो जब डालें। अभी आपने गवर्नमेंट जॉब का पूछा, अब मैरिज का पूछ रहे हैं। रेमेडीज मैंने आपको बता दी है। फिर भी अगर कोई चीज आपकी समझ में ना आए तो आप दोबारा पूछिए। जारा मुस्ताक, प्लीज मुझे बताइए, मैं इंग्लैंड सेटल हो सकती हूँ शादी के बाद 21 दिसंबर 1995। कोई रह भी जाएगा तो मैं यही हूं। आप सारी दुनिया को ले आइए, मुझे कोई इश्यू नहीं है, मैं सबका जवाब दूंगा। देखिए, आप फिर वही बात हो गई ना। आप सबमिट मत कीजिए इतनी स्पीड से, तो मुझे तकलीफ होती है। 21 दिसंबर 1995। मेरा आपसे प्रॉमिस है कि जो भी चाहेगा उसका मैं जवाब दूंगा। मुझे कहीं कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे मौका तो दीजिए ना काम करने का। अगर आप मेरे काम में 10:30 AM 21 दिसंबर 1995, मैडम मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपने दिसंबर उसका रीडिंग का वो देना है। चलो, रीडिंग इंग्लैंड 9781। अब देखिए, मेरे को जो है, आपको मैंने उस वक्त भी कहा था कि मेरे को जो है इस पर्टिकुलर प्लेस के लिए एक दूसरी साइट पे जाना पड़ेगा और वहां से निकालना पड़ेगा। चलो, आप दोबारा आई हैं। आप पहले भी, मुझे याद है कि पहले भी आप पूछ रही थी तो आप कर रह गया था।
21 दिसंबर 1995 इंग्लैंड। रीडिंग का है जी 51 नॉर्थ एंड वेस्ट 59। जीरो वेस्ट 59, सॉरी। और टाइम जोन है देखिए मुझे कितना टाइम लग रहा है सिर्फ आपकी वजह से। GMT1। मिस जारा। देखिए जी इसमें कुछ कॉम्बिनेशन तो ऐसे हैं कि जिसमें ये इंडिकेशन है जारा, मिस जारा के रिलेशन विद ओवरसीज। लेकिन अगर जुलाई 2023 से पहले अगर आपकी मैरिज हो जाएगी तो पॉसिबिलिटी ब्राइट है कि आपकी मैरिज जो है वो ऐसे आदमी से हो या ऐसी जगह हो तो जिसकी वजह से आपको फॉरेन लैंड पे रहना पड़े। अगर जुलाई 2023 के आसपास होगी या उसके बाद होगी तो उसमें डिफिकल्टीज आएंगी, ऑब्स्ट्रक्शन आएंगी, चैलेंजेस रहेंगे। तो इसके लिए आप ओल्ड होम एज में वॉलेंट्री हेल्प करें। ओल्ड होम एज में वॉलेंट्री हेल्प करें या वहां पे डोनेशन दें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू। नाम है धीरज, जन्म स्थान राजस्थान, श्री गंगानगर, 30 अक्टूबर 2003। ऐसे है जी कि आप ज्यादा क्लैपिंग भी ना करें। अब देखिए उसकी वजह से वो चार्ट निकल गया। मैं धीरज का चार्ट देख रहा था। जारा जी आप बारी बारी ना डालें और आप क्लैपिंग भी बारी बारी ना करें। 5th of Jan 1988। मैं इसका सोल्यूशन निकालूंगा जी। थोड़ा सा टेक्निकली मुझे इसमें समझ नहीं आ रहा। ये जो बारी बारी मैसेज ज्यादा आ जाने से जो गड़बड़ हो जाती है, मैं इसके सोल्यूशन निकालूंगा और फिर आप उसके बाद जितने मर्जी मैसेज कर लेना। लेकिन जब तक सोल्यूशन ना निकले जब तक आप सिर्फ लाइक का बटन दबाएं, उसको सबमिट कम करें, लाइक ज्यादा करें और साथ में शेयर करें। आप शेयर कम कर रहे हैं, शेयर ज्यादा जरूरी है।
5th of Jan 1988 2:27 AM इंदौर। राधिका जी ये तो बहुत मुश्किल काम है क्योंकि दोनों चार्ट देखने पड़ेंगे। इसके लिए आप पेड कंसल्टेशन लें, दैट वुड बी बेटर, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। ये जो इसमें कॉम्बिनेशन है, दोनों चार्ट देखने हैं और दोनों के दोनों चार्ट को काफ़ी चीज़ें एनालाइज करनी पड़ती है और बड़ा ये सेंसिटिव मैटर है। तो मेरे ख्याल तो आपको पेड कंसल्टेशन ले लेनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सॉरी ज़ारा जी, मैंने आपको बता दिया है, आप प्लीज सबमिट ना करें। देखिए राधिका जी, आपने कितनी दफा सबमिट कर दिया, ज़ारा जी कितनी दफा किया है। ना मुझे कहना अच्छा लगता है ना आपको सुनना अच्छा लगता है। विनीत जोशी 19 अप्रैल 1999। विनीत जोशी जी, मैं क्या आपको क्या जवाब दूं? आपने कोई बस प्लीज ही प्लीज लिखा है, आपने अपना कोई क्वेश्चन तो लिखा नहीं, उसमें मैं क्या कर सकता हूं? है तो मेन पीरियड आपका केतु का चल रहा है। इसके बाद जो फॉलोइंग पीरियड है वो सूर्य का चलना है, सॉरी वीनस का। केतु के बाद फॉलोइंग पीरियड वीनस का होता है। वीनस आपका स्ट्रॉन्ग एंड वेल प्लेस्ड है, एग्जॉल्टेड है, 10th हाउस में बैठा है। तो नेक्स्ट नवंबर 2023 के बाद आपके पास काफी सारी अपॉर्चुनिटी होंगी इन रिगार्ड टू योर प्रोफेशन, इन रिगार्ड टू योर टैलेंट एंड कैलिबर। जुपिटर आपका वीक है। जुपिटर के लिए जो है आप जो है येलो सफायर इन द इंडेक्स फिंगर ऑफ द राइट हैंड में आप डाल सकते हैं। और मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि प्रेस का जो बटन है वो ज़रूर लाइक करें और साथ में मैक्सिमम शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे, जितना आप लाइक का बटन दबाएंगे, दिस वुड बी काउंट एज ए रेमेडी, एस्ट्रो रेमेडी, क्योंकि उसके थ्रू लोग आएंगे, लोगों को सर्विस मिलेगी, लोगों को फ्री सर्विस मिलेगी, लोगों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट होगी। और मेरे हिसाब से तो दिस शुड बी काउंट एज ए एस्ट्रो रेमेडी। ओके मिस्टर चेफ, थैंक यू। मिस्टर श्याम तेखानी 21st of Jan 1969। 21st of Jan 1969 2:37 AM। 2:37 AM नागपुर। नागपुर महाराष्ट्र। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मेरे लिए कुछ स्टोन बताएं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम का कारण आपके चार्ट में है मंगल, मार्स। एक्चुअली इट इज मार्स जो है वो हाउस ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है एंड इट इज प्लेस्ड इन द हाउस ऑफ लॉसेस, एक्सपेंसेस। एंड एक्सपेंसेस लॉर्ड वीनस इज प्लेस्ड इन द हाउस ऑफ सेविंग। बाकी चार्ट में पोटेंशियल भी कुछ प्लैनेट की वजह से है। इट सीम्स कि यू आर क्वाइट इनिशिएटिव।
हाँ, एक चीज मैं और मिस कर गया था जो मेरी अब नजर में आई है कि आपके सूर्य पे मैलेफिक केतु का प्रभाव है, क्योंकि सूर्य आपका 60 डिग्री का है थर्ड हाउस में और ऊपर से उसके ऊपर मैलेफिक केतु का प्रभाव है। तो दिस इज द रीजन, क्योंकि सूर्य जो है आपका प्रोफेशन का लॉर्ड है, तो प्रोफेशन में प्रोफेशनल सक्सेस जो है उसमें सक्सेस की लिमिटेशन है और चैलेंजेस है। तो आपके केस में मिल्क और ब्रेड टू स्ट्रे डॉग एंड सूर्य के लिए आप जो है, सूर्य के लिए जो आप स्टोन डाल सकते हैं, आई एम मिसिंग दैट वन, रूबी, रेड रूबी। रेड रूबी जो है आप लिटिल फिंगर ऑफ द राइट हैंड में डालें, लेकिन मिल्क और ब्रेड सूर्य को जरूर डालें, जिससे आपकी जो है इंप्रूवमेंट प्रोफेशन में हो जाएगी। लेकिन एक बात का मेरा आपने ध्यान रखना है कि आपको फोर्स सेविंग रखनी है, सेविंग फोर्स होनी चाहिए, एक्सपेंसेस पे कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि आपका फोर्थ कमिंग पीरियड मैलेफिक केतु का चलना है। अभी एकदम तो नहीं चलना, लेकिन चलना है। तो वो जब भी केतु का पीरियड चलेगा तो ये डिफिकल्टी और चैलेंजेस जो है मे परसिस्ट। तो आपको स्ट्रे डॉग को मिल्क और ब्रेड और सूर्य का स्टोन जो मैंने आपको बताया है वो डालें। थैंक यू वेरी मच। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि वो लाइक का बटन दबाएं और शेयर करें मैक्सिमम। आप शेयर करेंगे, आप लाइक का बटन दबाएंगे, दिस विल काउंट एज ए एस्ट्रल रेमेडी। 4th of December 1999। नाइन 9:37 PM। मेलर कोटला, पंजाब, माले कोटला। $75.30। कैरियर इन विच फील्ड? रविंदर जी, अगर ये ज्यादा बढ़िया होता कि आप जो है रविंदर साहब, मैं आपको कंसल्टेशन दे चुका हूं। जो चार्ट मैं एक दफा देख लेता हूं, उस चार्ट को मुझे भूलने की आदत नहीं है, मेरे को वो याद रहता है। आपका चार्ट मैं देख चुका हूं, आपको मैंने रेड कोरल बताया था डालने के लिए, आप वो रेड कोरल डालें और जो मैंने बताया था इम्प्रूवमेंट होगी। अगर आप कैरियर के बारे में जानना चाहते हैं तो जो आपकी फील्ड है उसके बारे में आप मुझे लिखें, या उस जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसके बारे में पोस्ट करें। आई विल डेफिनेट हेल्प यू। थैंक यू। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हैं डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ अलॉन्ग विद योर एस्ट्रोलॉजिकल क्वेरी के साथ ही पोस्ट करें, ताकि आपको मिस ना करना पड़े, आपको रीपोस्ट ना करना पड़े, आपकी जो नंबर है क्यू है वो मिस हो जाएगी। कौर रंजीत, सुखविंदर सिंह जी, आपने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ डाली है, नीड, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ अलॉन्ग विद योर क्वेरी। मिस्टर जेफ, मून आपके 10th हाउस में बैठा है और साथ में वीनस बैठा है, और मून जो है वो फाइनेंस को रूल करता है। आपके चार्ट में पोटेंशियल है, नीड नॉट टू वरी, डू हार्ड वर्क, जो मैंने कहा है वैसे करें, और फर्दर समय भी सपोर्टिव है। ऑल द बेस्ट। और ये आप बारी बारी, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बारी बारी कोई भी पोस्ट ना डालें। अगर आप उसको रिपीट करेंगे जिससे डिस्टरबेंस होगी, जिससे और लोगों को नंबर में दिक्कत आएगी, मैं बिल्कुल उस पोस्ट को स्किप कर दूंगा जो बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा।
अगर बहुत ज़्यादा भी डिस्टरबेंस होगी तो आई कैन ब्लॉक आल्सो, जो कि मैंने कभी भी नहीं चाहूँगा, लेकिन कोई मुझे फोर्स करेगा तो आई हैव टू डू इट। आपने जब साहब लिख दिया कि भाई आई एम स्टडिंग सीए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। 5-7 दफा लिखने का कोई फायदा नहीं है। काइंडली अंडरस्टैंड, इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल। मिस सुनीता, 23 जून 1982, 23 जून 1982, 5:50 AM, बालागीर। बालंगीर उड़ीसा। (83:20) सुनीता जी, आप भी पहले चार्ट दिखा चुकी हैं। आपके फ्यूचर, अबाउट माय हस्बैंड, फ्यूचर एंड हेल्थ। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, इसमें पर्ल मैंने आपको बताया था, आप वो पर्ल डालें और जो मैंने एस्ट्रो रेमेडीज की बताई थी वो आप करें, इंप्रूवमेंट होगी। थैंक यू। वासंती, मिस वासंती, 19 नवंबर 1993। Time is 11:52 PM. November 1993, 11:50 PM. Kerala. गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। गवर्नमेंट जॉब जो है इसके अंदर मिल सकती है, लेकिन आपका ये जो भी लगता है बेटा या कुछ भी लगता है, गवर्नमेंट जॉब में इसके चार्ट में पोटेंशियल है। चार्ट में पोटेंशियल है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि कभी कभी समय उसके लिए ज्यादा फेवरेबल ना हो, लेकिन चार्ट में पोटेंशियल है। आप इसका कैलिबर जो है, गवर्नमेंट जॉब में जिस दिन जाएंगे तो ये एक्सप्लोर करना छोड़ देगा, आगे की ग्रोथ में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। मेरी तो ये सजेशन है कि ही कैन डू मतलब गुड इन लाइफ, तो इसको प्राइवेट जॉब में डालें। अगर गवर्नमेंट जॉब में तो जो लोग आगे काम ज्यादा नहीं करना चाहते, स्टेगनेंट बैठना चाहते हैं, जिनको सिर्फ सिक्योरिटी में इंटरेस्ट होता है, वो लोग गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं। आपके इस बच्चे के चार्ट में कैपेबिलिटीज हैं, ही कैन डू। जो आदमी कर सकता है उसको जो है प्राइवेट जॉब में चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। बाकी गवर्नमेंट जॉब भी लग जाएगी और प्राइवेट जॉब में भी एक्सेल करेगा। थैंक यू वेरी मच।
वेलकम मिस्टर जेफ। मिस कौर, आप जो है डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ डालें। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर क्वेश्चन। हाँ जी डॉक्टर साहब। मिस्टर असीम कुमार राय, 5th of July 1982. What is the future life, health and business? 5th of July 1982. 7:45 a.m. (87:23). ये चार्ट तो आप दिखा चुके हैं असीम साहब। ये आपके दामाद का चार्ट है एंड मैंने आपको बताया था कि इसमें डिफिकल्टीज है, मल्टीपल अफ्लिक्शन है। इसमें उपाय करने पड़ेंगे, प्लैनेट्स को स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी। इसके लिए काफी समय चाहिए और मेरे हिसाब से इस केस में अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लें और पर्सनल एस्ट्रल रेमेडीज के लिए कांटेक्ट करें तो दैट वुड बी बेटर, क्योंकि इसमें इतना आसान नहीं है। सक्सेस जो है इतनी आसान नहीं है। चैलेंजेस हैं, डिफिकल्टीज हैं और वो रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी गौतम जी, नमस्कार। शैलेंद्र मिश्रा, आर्थिक दशा कब ठीक होगी? आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2nd of April 1975। 2nd of April 1975, 12:14 PM। प्लेस ऑफ बर्थ वाराणसी। (82:25). जैसे कि मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, काइंडली प्रेस द लाइक बटन एंड आल्सो फॉरवर्ड और शेयर दिस पोस्ट टू हेल्प द अदर पीपल। This will be count as a astral remedy. Kindly, thank you. Shailendra, 2nd of April 1974, 12:14 PM। बिल्कुल आप नीलम डाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। पर आपके केस में एक डिफिकल्टी है कि आपका जो बर्थ चार्ट है वो दो जो असेंडेंट है उनकी बॉर्डर लाइन पे है। अगर 12-14 आपका जेमिनी असेंडेंट आता है एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी, और 12-16-17 पे जो है आपका कैंसर असेंडेंट आता है, तो उसमें कैंसर असेंडेंट में 4 मेलेफिक होते हैं और जेमिनी असेंडेंट में 2 मेलेफिक होते हैं और प्लेसमेंट बदल जाती है। तो इस केस में इट नीड्स रेक्टिफिकेशन ऑफ चार्ट विद योर पास्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ लाइफ। तो रेक्टिफिकेशन के लिए इट नीड्स टाइम। अगर आपको लगता है कि भाई यही आपका बर्थ टाइम है तो यू कैन गो अहेड एंड वियर द ब्लू सफायर इन द मिडल फिंगर ऑफ द राइट हैंड। थैंक यू वेरी मच। रंजीत कौर जी, आप डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ along with your astrological query submit करें complete. I will happy to answer your query. Need not to worry. I am here.
ब्रिजेश जी, मैंने आपको आज लिखा था, मेरे ख्याल दैट इज मोर देन सफिशिएंट, लेकिन फिर भी आप पूछना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। एक्चुअली आपके चार्ट में जो कल्परेट है ना, वो है मेलेफिक केतु, जिसका प्रभाव थर्ड लॉर्ड वीनस के ऊपर है, कि जो आपकी कैपेबिलिटी होते हुए भी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। तो आपके लिए सबसे पहली रेमेडी तो है कि आप जो है स्ट्रे डॉग को मिल्क और ब्रेड डालें, नंबर 1। नंबर 2, जॉब मैंने जैसे आपको लिखा था इन एंड अराउंड दिसंबर के आसपास मिल जानी चाहिए, लेकिन मैंने साथ में आपको यह भी लिखा था कि आपको अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करना है, फोर्स सेविंग करनी है, क्योंकि जो फर्दर आपका टाइम चलना है मेलेफिक राहु का, वो बिल्कुल आपकी असेंडेंट की डिग्री के पास है, और वो 12th हाउस ऑफ एक्सपेंसेस और लॉसेस से ऑपरेट कर रहा है। जॉब आपकी इन एंड अराउंड दिसंबर के आसपास लग जाएगी, लेकिन जो मैंने आपको सजेशंस दिए उन पे आप गौर करें। थैंक यू वेरी मच। त्रिभुवन जी, मैं ऐसे तुला राशि के बारे में इन जनरल बताने को तो कुछ भी बताया जा सकता है, पर उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं होती। अगर आपको अपने बारे में या अपने फ्यूचर के बारे में जानना है तो दिस वुड बी बेटर कि आप डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ along with your query सबमिट करें। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरी। सुखविंदर जी, आप ध्यान नहीं दे रही मेरी बात पे। सुखविंदर जी सिंह जी, आप मेरी बात पे ध्यान नहीं दे रहे। आप डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ सबमिट करें, साथ में जो आपकी क्वेरी है। त्रिभुवन जी, आपने डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ along with your क्वेरी सबमिट करें। मिस्टर अजय, मेरा घर कब बनेगा, बटाला पंजाब, 12th of April 1976, 8:05 PM, बटाला पंजाब। $75.31। अजय जी, आपके चार्ट में डिफिकल्टीज जो है वो एविडेंट है, और दूसरा स्टमक एलिमेंट्स हो सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड थोड़े बहुत कंसर्न हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लाइफ में हो सकती है, फैमिली में हो सकती है। तो सबसे पहला आपके लिए कीवर्ड है कि अवॉइड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, और रिएक्ट करना, जवाब देना बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करें, इससे आपको नुकसान होगा। और जहां तक घर बनने की बात है, घर आपका बन जाएगा, थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि ये पीरियड और फॉलोइंग पीरियड दोनों पॉजिटिव है, और सिर्फ डिफिकल्टी यही है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है उसको अगर अवॉइड करेंगे, अपने काम में ध्यान लगाएंगे, और साथ में गाय को पालक या गाय को हरा चारा, या किसी गरीब जरूरतमंद आदमी को कुछ भी हरी दाल या कुछ भी जो है हरे कपड़े आप जो है डोनेट करें, या स्टूडेंट इन डिस्ट्रेस उसकी मदद करें फाइनेंशियली या वॉलेंट्री, इंप्रूवमेंट होगी। ये उपाय करें और पेशेंस रखें। त्रिभुवन जी, काइंडली सबमिट डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ along with your क्वेरी, और साथ में लाइक का बटन दबाएं और शेयर करें।
असीम साहब, मैं आपका चार्ट कई दफा देख चुका हूं और बारी बारी एक चार्ट को देखने का फायदा नहीं है। काइंडली। गौतम रोहरा। देखिए, मैं चार्ट ले रहा था, वो बीच में पता नहीं कहां चला गया। उस्मान साहब, आपने डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ तीनों चीज जब आप सबमिट करेंगे साथ में अपनी क्वेरी के, जब भी मैं आपका सवाल ले पाऊंगा। गर्ग साहब, वो चार्ट अब आपका मेरे सामने नहीं है जो आप लॉ के बारे में पूछ रहे हैं। शिवम जी, आपने पूरी डेट नहीं दी। केवी राम किरण जी, आपने अपना सवाल साथ में ऐड नहीं किया। सुखविंदर सिंह, 15/7 मॉर्निंग। व्हाट मॉर्निंग? टाइम होना चाहिए ना जी। सुखविंदर जी, आप मेरी बात को पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे, मैं नहीं समझ पा रहा। साक्षी रजनी, 5 नवंबर 1992। 5 November 1992। Time is 5:45 PM। जबलपुर। जब आप सिटी ऑफ बर्थ लिखें तो साथ में जो है स्टेट जरूर लिखें, कि सम टाइम ऐसा भी होता है कि एक नाम से कई सिटी हो जाते हैं। साक्षी रजनी। साक्षी जी, आपके चार्ट में प्लैनेट कमजोर हैं, बैडली प्लेस्ड हैं और अफ्लिक्टेड हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ लव मैरिज सीम्स टू बी लोअर साइड। और जहां तक मुझे आपके चार्ट में नजर आ रहा है, काइंडली अंडरस्टैंड, मेरी बात का ध्यान कीजिएगा क्योंकि ये लाइफ का सवाल है। इंडियन मैरिज में अगर एक दफा आदमी किसी डिफिकल्टीज में किसी ऐसे मैच के साथ एंगेज हो जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है, क्योंकि सेकंड मैरिज में फिर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। आपके चार्ट में मैरिटल डिस्कॉर्ड का, मैरिटल डिफिकल्टीज का कॉम्बिनेशन है। सेंटीमेंट से ना जाएं, उसके अगर जिसको आप चाहते हैं उसका चार्ट अपने साथ मैच कराएं, और खासकर अगर मेरे से मैच कराएं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हर आदमी की कैपेबिलिटीज जो है वो डिफरेंट होती है। चांसेस कम है, इमोशन पे कंट्रोल करें, बाकी जो प्रभु की मर्जी है वही होगा। सुखविंदर सिंह, 5 जुलाई 1973। 5 जुलाई 1973, 7:14 AM, होशियारपुर।